गाइस, क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वेपन की तरह है, क्योंकि इससे उनको अपने स्ट्रैटेजीज को सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के कितने मार्क्स के होंगे, किस तरह से उससे अटेम्प्ट करना है, इसका बहुत हद तक आइडिया मिल जाता है। लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जारी करने के मूड में है या नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, अब जबकि एक महीना आसपास समय बचा है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को जारी करें। लेकिन सीबीएसई ने अभी तक इसको लेकर के कोई भी स्टेप नहीं उठाया है। बिग क्वेश्चन बैंक की बात खुद पार्लियामेंट्री कमिटी जो पैनल था उन्होंने किया था, और उन्होंने इस बात को माना था कि लर्निंग गैप बढ़ा है और इस वजह से एक ऐसा बिग क्वेश्चन बैंक आना चाहिए जिसमें कि सबको हेल्प मिले। ठीक है, लेकिन अभी तक इस पे कोई खोज खबर नहीं है। अभी आपको कुछ 2-3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि महाराष्ट्र के तरफ से क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था। कम से कम महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे, लाखों बच्चे जो हैं वो रिलैक्स हो गए थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक बिल्कुल भी जारी नहीं हो सकी, जारी नहीं रही। बिल्कुल भी उन्हें ज्यादा खुश होने का मौका नहीं मिला, बिकॉज ये क्वेश्चन बैंक जारी होने के बाद में बहुत बड़ा हंगामा का माहौल बन गया है। बहुत बड़ा का हंगामा माहौल, मतलब क्वेश्चन बैंक, आप पहले ये समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स का कहना है कि यार इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक जारी नहीं होता। अब मामला क्या है, गड़बड़ी क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं कि सबसे बड़ा कारण हंगामा का ये है कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% सिलेबस घटाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन टॉपिक्स को भी, क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है जो इन 25% के सिलेबस के अंदर में आते हैं, जिसे रिमूव किया गया था। एक स्टूडेंट के अनुसार कि किताब का कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन बैंक में सवाल नहीं पूछा गया हो। अब यहां पे एक बड़ा बात है यार, ऐसा क्वेश्चन बैंक देना है, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है? स्टूडेंट से हम सारा चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट अप टू द मार्क हो, उसकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, भले ऑनलाइन क्लास मिला, भले पढ़ाई मिला नहीं मिला, कुछ भी हो, लेकिन बच्चों को आप मत दो सारे उनकी चीजें जो बच्चों को रिक्वायरमेंट है, और उनसे फिर मार्क्स की भी एक्सपेक्टेशंस रखो, अच्छे रिजल्ट्स की भी एक्सपेक्टेशंस रखो, एवरीथिंग इज देयर। यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि शिक्षा जब विभाग से कांटेक्ट हमने भी किया, बातें की इस क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, तो उनका कहना था कि ये क्वेश्चन बैंक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और इसे ये ना समझा जाए कि भाई बोर्ड एग्जाम के पेपर्स इसी के आधार पे तैयार होंगे। क्या गैर जिम्मेदाराना मतलब कमेंट है ये? अब आप सोचो कितना गैर जिम्मेदाराना कमेंट है कि खुद पार्लियामेंट्री पैनल कमेटी कह रही है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बैंक दीजिए कि कम से कम इस सेशन के लिए ऐसा हो कि भाई क्वेश्चंस उसी से आएंगे और बच्चे उसको फोकस करते हुए करें। जैसे कि सीबीएसई ने पहले कहा था कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, मतलब उसको बेस करके क्वेश्चन बनाए गए हैं, और साथ ही साथ बुक के अंदर के जो बॉक्स के अंदर में जो क्वेश्चंस होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, उनसे भी आएंगे। तो मतलब कम से कम कुछ तो गाइडेंस मिले ना बच्चों को। आप क्या देना चाहते हो? अब इस बार जैसा कि सबको पता है भाई, कोविड महामारी के कारण जो है सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, आसान नहीं कहा जा सकता। बच्चों के लिए खास तौर पे उनको बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब यहां पे एक अपडेट और निकल करके आया है कि जो इस पैनल में थे, जो लोग इस टीम के सदस्य थे जिन्होंने इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया, जो सेट को तैयार किया, उनसे जब कई लीडिंग न्यूज चैनल्स ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने इस बात को खुद एक्सेप्ट कर लिया कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हटाए गए सिलेबस में थे, मतलब कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, तो आपने उसको क्यों डाला? मतलब कमियां ही कमियां हैं इस सिलेबस के इस क्वेश्चन बैंक के अंदर में, आप ये कह सकते हो। मतलब अब आप किस तरह से एक बुक को पढ़ोगे जब आपको खुद कंफ्यूजन है कि यार इसके अंदर तो अनवांटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे गए हैं। मतलब आपको या तो बुक लेकर के या पूरे हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स लेकर के बैठना पड़ेगा कि भैया ये टॉपिक्स को याद कर लो, क्योंकि अच्छे को याद नहीं हो सकता। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हें भी ध्यान रखना होगा कि भाई ये टॉपिक्स डिलीट हो चुका है इस सेशन के लिए। तो स्टूडेंट क्या एक लिस्ट ऑफ पेपर में सब कुछ लिस्ट लेकर के बैठे और वो ये मिलाते रहे कि ये क्वेश्चन तो भाई हमको छोड़ना है, नहीं पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपने क्यों दिया उस क्वेश्चन को?
ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इस बवाल के बीच सबसे बड़ा जो परेशानी हो रहा है वो किसी का नहीं हो रहा है, किसी के लिए नहीं हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। पहले ही एक तो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है और उसके बाद में इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखा जाए कि एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे क्लास 10 12 के एग्जाम्स जो हैं वो 23 और 29 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जबकि कंडीशन वर्स्ट है। मुंबई, थाने, पुणे, नवी मुंबई, कई इलाकों में लॉकडाउन की स्थिति है। पनवेल, सब जगहों में ये गड़बड़ स्थिति है। लेकिन शिक्षा विभाग जिद पर है, हमें एग्जाम लेना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। आप बच्चों को दीजिए सारे चीजें और बच्चे खुद से एग्जाम दे सकते हैं यार। वो हर सेशन में देते हैं, 6 7 7 8 एग्जाम्स वो हर सेशन में देते हैं। बट इतने इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, इसका कोई जवाब नहीं। इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम में कैसे मिस्टेक कोई कर सकता है? तो मेरे ख्याल से इसमें जो शिक्षा विभाग है महाराष्ट्र बोर्ड के, वो इस पे एक्शंस लें और जल्दी से जल्दी बच्चों के सामने में ये क्लियर करें कि कैसा है और क्या कुछ निकल करके आएगा। तो गाइज लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का बल्कि आईसीएसई, आईएससी, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, पंजाब बोर्ड, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के भी हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आप बच्चे बहुत उम्मीद से हमारी तरफ देखते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन उम्मीदों पे हम खरा उतरें। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आप तक पहुंचे। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर और टेलीग्राम पे तो आपको फॉलो करना ही है, उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।